नमस्कार साथियों। साथियों, आप सबके समक्ष महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे और साथ साथ में कुछ जानकारी भी देंगे आपको कि है क्या दरअसल। कि जैसे कि आज भी मैं मार्केट कर रहा था तो उस टाइम बहुत सारे काउंटर्स ऐसे हैं मार्केट में। एज ए मैं बात कर रहा हूँ लोकल लखनऊ कल्याणपुर मार्केट कंचना बिहारी मार्ग, जहाँ पे मैंने कई काउंटर्स पे जा कर के विजिट की और वहाँ पे फूड लाइसेंस नहीं है। एज ए ना ही लाइसेंस है और ना ही फूड रजिस्ट्रेशन है। उन लोगों को फूड लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी नहीं है। और जब मैं बात कर रहा था, उनसे जानकारी कर रहा था, तो उन्होंने जो जवाब दिए हैं मुझे, जो अपने अपने उत्तर दिए हैं, वो बहुत ही गजब के हैं। दरअसल कुछ काउंटर्स में तो सीधे बोले कि मुझे फूड लाइसेंस बनवाना तो है, लेकिन मैं अभी नहीं, फिर कभी बनवा लूँगा। और दूसरी बात, कुछ लोगों ने कहा कि क्या फ़ायदा बनवाने से और उससे क्या होता है, क्या फ़ायदा होता है। तो उसी के विषय में कुछ जानकारी है। फ़ायदा होता है या नुकसान होता है वो बात की बात है। अगर आप जनरल मर्चेंट के शॉप एज ए खाने पीने का सामान, चाहे रेस्टोरेंट हो आपका या होटल हो, अदरवाइज चाहे चाय की दुकान के साथ में आप खाने पीने की सामान को बेच रहे हों, या कुछ पकौड़ी या पकौड़ा या जो भी चीज़ें हैं, या पूड़ी है, सब्जी है, पराठा, अदरवाइज कुछ भी आप बना बना रहे हैं और खिला रहे हैं, एज ए सर्विस दे रहे हैं पब्लिक को, छोटी दुकान है या बड़ी दुकान है, लाइसेंस की आपको ज़रूरत दुकान खोलने से पहले ही है। बाद में तो आपको बनवाना है ही। अगर ये आप सोच रहे हैं कि दुकान हमारी छोटी है तो मुझे ज़रूरत नहीं है, उसके साथ साथ एक क्राइटेरिया है कि आपकी दुकान छोटी है, आपका टर्नओवर कम हो रहा है, तो आप लाइसेंस ना लेकर के फूड रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लीजिए। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं और नहीं कराते हैं, तो कभी भी आपकी दुकान पे जब विजिट होता है किसी भी अधिकारी का, तो उस टाइम ये नहीं देखा जाएगा कि आपकी दुकान बड़ी है या छोटी है और आपने क्यों नहीं बनवाया, अभी बनवा लेंगे, अभी जल्दी दुकान खुली है। ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती हैं। उस टाइम सिर्फ एक ही सवाल होता है कि आपके पास फूड रजिस्ट्रेशन नहीं है या फूड लाइसेंस नहीं है, तो क्यों नहीं कराया। और आप अगर आप ये भी कहते हैं कि हमें जानकारी नहीं थी, तो जानकारी, अगर आप दुकान खोल के बैठे हैं, एक व्यापार कर रहे हैं, तो आपको जानकारी होना चाहिए। आज डिजिटल ज़माना है और बहुत सारे वीडियो ऐसे आते रहते हैं और लोग भी मार्केट में विजिट करते, अधिकारी लोग भी जानते हैं सारी चीज़ें कि आप उनको गुमराह कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी बात को नहीं मानेंगे। जो एक रजिस्ट्रेशन बहुत ही कम प्राइस में होता है, वो हमारे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें कॉन्टैक्ट नंबर हमारा है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं कि कितने में बन जाएगा। और दूसरी चीज़, लाइसेंस भी आपकी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। जो उस लेवल में आते हैं, जे 12 लाख रुपए से ज़्यादा जिनका टर्नओवर होता है साल का, उनको लाइसेंस की ज़रूरत है। जो नीचे इस तरह के लोग हैं उनको रजिस्ट्रेशन की ही ज़रूरत है। 1 साल या 2 साल, 3 साल, 5 साल, जैसे भी आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। बाउंडेशन नहीं है कि आप 5 साल के लिए करें या 2 साल के लिए करें। दरअसल एक तो ये दिक्कत है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि लोग कहते ही ठीक है बनवा लेंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल ही आपके यहाँ कोई विजिट करने अधिकारी आ जाएगा, या 2 दिन बाद आएगा, या 10 दिन बाद आएगा, लेकिन गारंटी है जब भी आएगा तो जो छोटे से प्राइस में आपका काम होने वाला है उसके 10 गुना से ज़्यादा आपको पैसे देने पड़ेंगे अगर वो चालान काटता है। क्योंकि आपको मैं जानकारी के माध्यम बताना चाहते हैं कि छोटे छोटे चालान अगर आपका कटेगा तो मिनिमम 5,000 रुपये का होगा। चाहे वो आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत हो, आपने नहीं करा रखा है, या आपको लाइसेंस की ज़रूरत है, 5,000 से लेकर के ये आपको जैसा आपका कारोबार होगा उसके अकॉर्डिंग 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक। और अगर रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस ना होने पे
कोई आपके खाने पीने के सामान में अगर कोई कमी निकलती है या वो अधिकारी इस चीज़ को साबित करता है कि आपके सामान में ये कमी है और आपके पास लाइसेंस नहीं, तो उसमें कई चीज़ें हो सकती हैं। मैं वर्बली इतने बता सकता हूँ, चालान तो लंबा होगा ही, आपको बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करनी पड़ेगी। चालान भरना भी है और दौड़ भाग, क्योंकि जो एक एक्ट है उसके तहत वो कोई भी एक्शन ले सकते हैं आपके पास लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन ना होने पे। तो इन सब चीज़ों से बचिए, क्योंकि बहुत सारे खर्चे और भी होते हैं। जब आप दुकान खोल बैठे हैं, इसके साथ बहुत सारे खर्चे आप चलते रहते हैं। एज ए कह लीजिए कि चाहे वो आपका बिजली का खर्चा हो, एज ए बहुत सारे सामान लेते हैं आप, उनको भी पेमेंट करते हैं, और भी बहुत सारे खर्चे इस तरह के आपके रहते हैं। कन्वेंस रहते हैं, भाड़ा रहता है, ट्रांसपोर्टिंग रहता है। लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको ज़रूरी है जो एक गवर्नमेंट के रूल हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आप व्यापारी हैं। बहस से कोई रास्ता नहीं निकलेगा, जो नियम है उसको मानना ही पड़ेगा। तो लापरवाही ना करें, मेरा यही संदेश है। और रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस जिस क्राइटेरिया में आते हैं ज़रूर बनवाएं। बाकी जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। धन्यवाद।